हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका एंड मैं हूँ आज आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपके सीटेड एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, मैंने अर्लियर क्लासेस में आपको चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में भी जो मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, और चाइल्डहुड हमारी होती है जिसकी एज ग्रुप होती है फ्रॉम 3 इयर्स टू 12 इयर्स, यानी कि 3 साल से 12 साल तक के एज ग्रुप को हम कहते हैं चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड को हमने डिवाइड किया है टू फर्दर पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकंड वन इज लेटर चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो हमारे जो चाइल्डहुड के एज ग्रुप होते हैं यानी बाल्यावस्था के एज ग्रुप होती है वो होती है फ्रॉम 3 इयर्स टू 12 इयर्स। और अर्ली चाइल्डहुड में ये होती है 3 इयर्स से 6 इयर्स तक। और लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ये होता है फ्रॉम 7 इयर्स टू 12 इयर्स, जिसकी बात आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था एंड एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड फ्रॉम 7 इयर्स टू 12 इयर्स। अब इस एज ग्रुप को यानी कि जो हमारा लेटर चाइल्डहुड है इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टोली अवस्था यानी कि इंग्लिश में गैंग एज। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं इन्हें हम कहते हैं, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं गैंग एज, यानी कि इस टाइम पर बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं, टोली में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए इसे हमने किया। सेकंड है हमारा गेम एज। गेम एज यानी कि बच्चे इस टाइम पर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिएगा टॉय एज मैंने बताया था अर्ली चाइल्डहुड और गेम एज होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। तो इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में बिल्कुल रखना है। थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट्री स्कूल स्टेज, यानी कि इस स्टेज पर बच्चे स्कूल में अपने प्राथमिक पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय में अपनी शुरुआत कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड प्री एलिमेंट्री एज था, यहाँ पर बच्चों को हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और जबकि हमारी जो ये एज ग्रुप है लेटर चाइल्डहुड, इस टाइम पर बच्चे अपने एजुकेशन प्राथमिक एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल एज। सेकेंड फोर्थ पॉइंट इज फिजिकल डेवलपमेंट स्लो, यानी कि इस एज ग्रुप में बच्चों का जो फिजिकल शारीरिक विकास हो रहा होता है, शारीरिक वृद्धि हो रही होती है, इसकी स्पीड में हमें थोड़ी सी कमी दिखती है। बच्चे उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ते हैं जितनी तेजी के साथ वो पहले बढ़ रहे होते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय से आप देखेंगे वो बहुत तेजी के साथ उसकी ग्रोथ होती है। अर्ली चाइल्डहुड तक ये ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही वो लेटर चाइल्डहुड में आता है यानी कि 7 साल से 12 साल तक के बीच में बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ होती है, बट उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, वृद्धि होती है। जबकि इसके पहले के स्टेजेस में क्या था, बच्चा बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा स्यूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता। ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यानी कि स्यूडो मैच्योरिटी हमारी किस एज ग्रुप में होती है, तो वो होती है लेटर चाइल्डहुड में, यानी कि 7 साल से 12 साल तक के बच्चों में क्या होती है, स्यूडो मैच्योरिटी होती है। अब ये स्यूडो मैच्योरिटी होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। स्यूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता। बच्चे इस टाइम पर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो तो अब बड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा घरों में अगर बच्चे होते हैं तो अगर अपने छोटे भाई बहन को क्या करते हैं, वो समझाते हैं कि नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो, तुम मत करो मैं करूँगा, जैसे कि वो बहुत बड़े हो गए, वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। वो अपने छोटे भाई बहनों को हिला देते हैं तुम मत करो मैं करूँगा, जबकि वो काम उनके लिए भी अभी नहीं पॉसिबल होता है, बट वो क्या करते हैं, वो खुद को ऐसे सपोज करते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कहते हैं पियाजेट। पियाजे साहब ने कहा था कि जो बच्चे हमारे 7 साल से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। पियाजेट के जो 4 स्टेजेस दिए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उनमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे इस टाइम पर होते हैं पियाजे के अनुसार। तो ये थे हमारे उत्तर बाल्यावस्था। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, इसे हम और क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को हम कहेंगे टोली अवस्था। नेक्स्ट है गेम एज, एलिमेंट्री स्कूल एज यानी कि प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक वृद्धि हमारी यहाँ पर थोड़ी सी स्लो हो जाती है। स्यूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस टाइम पर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। और किशोरावस्था की एज ग्रुप आप सबको पता होगी, ये होती है फ्रॉम 12 इयर्स टू 18 इयर्स, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को हम कहते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जिससे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था होती है, इसे हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं।
ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स कि परिवर्तन का समय। इस टाइम पर जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। इस टाइम पर बहुत तरह के चेंजेस चाइल्ड में हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, या इसे हम संक्रमण का काल भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ में एडोलसेंस को ही कहते हैं, क्योंकि ये टाइम जो होता है बच्चों का, ये जनरली यहाँ पर बच्चे हाई स्कूल, इंटर, यही इस एज ग्रुप में होते हैं बच्चे, तो ये गोल्डन एज ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से अपनी उनकी लाइफ यहाँ से संवर भी सकती है और यहाँ से उनकी लाइफ खराब भी हो सकती है। इसलिए इस टाइम को गोल्डन टाइम कहा जाता है कि इसको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना होता है। स्वर्णिम काल अगर हिंदी में बोलेंगे हम उसे। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, और ये स्टेटमेंट दिया था स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव की स्थिति कहा है स्टैनले हॉल साहब ने। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का टाइम, ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि ऐसा पेपर में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किसने किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो आपको याद रखना है कि स्टैनले हॉल साहब ने कहा था कि ये जो हमारी अवस्था होती है किशोरावस्था, ये संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट लीडरशिप स्किल्स। इस एज ग्रुप में बच्चों के अंदर नेतृत्व के गुण आ रहे होते हैं। लीडरशिप के स्किल्स बच्चों में क्या होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं इस टाइम पर, इसलिए इस अवस्था को हम लीडरशिप स्किल्स के भी नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी बच्चों में क्या होता है, उनके संवेग बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। उनके वो अभी अगर किसी पॉइंट पर अपने उनकी दूसरी राय रहेगी, अभी तुरंत क्या हो जाएगा, उसी सेम पॉइंट पर उनके जो संवेग है वो चेंज हो जाएंगे, उनके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। इसलिए इस पीरियड में क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी देखने की मिलती है, यानी कि संवेग स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं इस टाइम पर। फिर हमारा ब्रिज पीरियड। ब्रिज पीरियड अगर बात करें ब्रिज क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि ब्रिज जो दो चीज़ों को कनेक्ट कराता है, दो प्लेसेस को कनेक्ट कराने वाले को हम कहते हैं ब्रिज, और एडोलसेंस को हम लोग कहते हैं ब्रिज पीरियड। यानी कि ब्रिज पीरियड ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारा किशोरावस्था होता है ये क्या करता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी चाइल्डहुड से बच्चा एडल्टहुड तक पहुंचने में बीच में एडोलसेंस का टाइम आता है। चाइल्डहुड से एडल्टहुड के पहुंचने के बीच के टाइम को हम क्या कहते हैं, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो किशोरावस्था को हम इसलिए क्या कहते हैं, ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी समझाया हुआ है, चाइल्डहुड है और यहाँ पर एडल्टहुड है, बीच का टाइम ये ब्रिज कंप्लीट कर रहा है, ब्रिज है यहाँ पर एडोलसेंस यानी किशोरावस्था है। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन। किशोरावस्था को हम स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, और स्प्रिंग सीजन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होती है। इस टाइम पर बहुत से हार्मोन्स उथल पुथल उनके बॉडी में बहुत सारे उथल पुथल होते रहते हैं, तो इसलिए इस टाइम को हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। तो ये थी मेरी आज की क्लास, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया आपको लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो कल से मेरा टॉपिक ये रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।